धंधे में उन्नति। जी हाँ दोस्तों, इस महीने आपको व्यापार धंधे में बड़ा लाभ होने वाला है। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन से वह ग्रह हैं जो हमारे इस महीने जो कन्या राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले हैं और कौन से वह ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या हैं ग्रह स्थितियां। यदि आप यह कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, राशिफल का यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और बात सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, वहीं सेकंड हाउस में तुला राशि, अर्थात जहां तुला राशि है, तुला राशि में शुक्र अपनी ही राशि के ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु सिक्स्थ हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि गुरु की राशि में सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल मिथुन राशि बुध की राशि में टेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु कर्क राशि चंद्रमा की राशि में 11th हाउस में ट्रांजिट। सूर्य बुध केतु सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। बात कर लेते हैं कौन से ग्रह जो राशि परिवर्तन करने वाले इस महीने, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करेंगे, एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 सितंबर को शुक्र कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जाएंगे। वहीं 7 सितंबर को बुध सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे। वहीं 19 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे। ये थी ग्रह परिवर्तन, अर्थात ये जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार, इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पूरा महीना आपके लिए कैसा होगा, कैसा जाने वाला है, क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या हानि होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे इस सप्ताह। इन्फेक्शन, शरीर में इन्फेक्शन, हड्डियों में दर्द, अचानक दर्द बढ़ जाना, हड्डियों में, शरीर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इन्फेक्शन होना, और कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। कोई बड़ी बीमारी लंबी चली आ रही तो बढ़ने वाली है, बीपी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी, कोई भी बड़ी लंबी बीमारी चल रही थी तो बढ़ने वाली, इसलिए सावधान हो जाइए बीमारियों से। स्वास्थ्य पर रखना है ध्यान, स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है, बचना है चीज़ों से, जिन चीज़ से पानी से इन्फेक्शन या कहीं गंदगी वस्तुओं से इन्फेक्शन, धुओं से सांस लेने में समस्याएं, इसलिए बचना है इन चीज़ों से। आपको स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना है। बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर के समय बेहद उत्तम है। कैरियर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। कैरियर में आप उछाल देखने को मिलेगा आपको, और कैरियर आपका अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कैरियर अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल दिग्बली होकर के 10th अर्थात हाउस बुध की राशि में 10th हाउस में ट्रांजिट करे, समय आपका अच्छा है। जब भी मंगल 10th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो वहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, व्यापार की, तो व्यापार अच्छा है। व्यापार में धन संबंधित लाभ हो सकता है, वो भी उनका व्यापार जो जमीन से जुड़ा हुआ जिनका कार्य है उनको निश्चित ही लाभ मिलने वाला। हाँ, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी नहीं हुई तो यह फलादेश आपके ऊपर घटित नहीं होगा, इसलिए सावधानी से समझना है, इस बात को बड़े ही गहराई से समझना है। मंगल वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जमीन से जुड़ा यदि आपका कार्य है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य है, तो निश्चित ही उसमें आपको धन का लाभ होने वाला है, यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब। बात कर लेते हैं जॉब की, क्या जॉब लगेगी या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जॉब लगने के भी योग हैं। जिनके इंजीनियरिंग या आईटी सेक्टर से जिनका जॉब था उनकी जॉब लगने वाली है दोस्तों। तो जॉब को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जॉब में आपको जॉब मिलेगी, सफलता हाथ लगेगी, लेकिन पहले के हिसाब से स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होगा आपको। मंगल वहाँ पर आपको स्ट्रगल करवाएंगे, अर्थात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और चीज़ों को बैलेंस करना है। जॉब पे प्रमोशन चाहते हैं तो मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। वहीं 17 सितंबर के बाद जैसे ही सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, आपका समय बेहद खास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
कैरियर में या कोई भी बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं उसमें आपको, क्योंकि लग्न में सूर्य का आना एक कॉन्फिडेंस दे देगा आपको। उसके बाद तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन उससे पहले भी जॉब लगने के योग हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना होगा। बात कर लेते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, जिससे हम पंचम भाव अर्थात 5th हाउस से विचार करते हैं। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि, वो ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस, अर्थात जो प्रेम में पढ़ करके जिन्होंने विवाह कर लिया था, अब जिनका डिवोर्स हो रहा है, उनके दूसरे शादी के भी योग बन रहे हैं। शनि 2 विवाह के योगों का निर्माण कर देते। शनि 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा आपसी मतभेद चल रहा है प्रेम संबंध को लेकर के और वैवाहिक जीवन को लेकर के। आप लड़ रहे हैं, बात कोर्ट तक पहुंच गई, डिवोर्स हो रहा है, आप परेशान हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, बिना वजह आपका मन परेशान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। जो वो कह रही है, जो वो कह रहा है, उसी को आपको मान करके चलना है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको सावधान रहना है, धोखा मिलेगा, ब्रेकअप होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी मतभेद होंगे। हाँ, ये ऐसी अगर कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट आपके रहे तब, यदि नहीं है तो ये प्रभाव आप पर कम दिखेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन बात कोर्ट तक नहीं जाएगी। वहीं बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय बेहद उत्तम है। इसमें कोई विशेष समस्या, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है और 8वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा में कोई बड़ा आप नया निर्णय लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। समय बेहद उत्तम हो जाएगा, वो भी 17 सितंबर के बाद समय और भी अच्छा हो जाएगा। उससे पहले भी आप निर्णय लेंगे तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन उसके बाद समय और अच्छा है। तो पढ़ाई को लेकर के विशेष कोई बड़ी चिंता नहीं दिखाई दे रही, इसलिए आप निर्णय लीजिए। बात कर लेते हैं लक की, क्या भाग्य साथ देगा? तो जी हाँ दोस्तों, भाग्य साथ नहीं देगा। शनि की 3री दृष्टि है 9th हाउस, शुक्र की राशि वृष राशि वहाँ पर है, इसलिए बचना है निर्णय लेने से। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। हाँ, धन का लाभ होगा। 11th हाउस में अर्थात 11th हाउस में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्क राशि उच्च की राशि, लाभ स्थान है, लाभेश आपके अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा धन संबंधित। बात कर लेते हैं ट्रेवल की, यात्रा करना। तो विदेश जो जाना चाहते हैं वो खुश हो जाएं, विदेश के योग बन रहे हैं, बाहर जाने के, यात्रा करने, यात्रा में मज़े। 17 सितंबर के पहले, उसके बाद योग नहीं है। उससे पहले ही अगर आप जाना चाहते हैं तो निकल जाइए, नहीं तो आपका यात्रा डिले हो जाएगा। ये सारी ग्रह स्थितियों के अनुसार मैंने आपको फलादेश प्रेडिक्शन बताया। यदि आप बात करते हैं उपाय की, यदि आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, 17 सितंबर के बाद यदि आप सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं तो आपके जीवन में एक नया चमत्कार, नई सफलता देखने को मिलने वाली है। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कर सकते हैं तो करिए, यदि नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य को प्रणाम ही कर लीजिए। सूर्योदय के समय सोना नहीं है, नहीं तो सूर्य कुंडली में जो अच्छे थे वो भी खराब हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, अंदर से आत्मबल कमजोर हो जाएगा, मन परेशान रहेगा। आत्मा के कारक है, पिता से मतभेद होगा, पिता से लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। हाँ, यदि कोई विशेष बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो ओम बुधाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके जाइए। निश्चित ही भगवान बुध आपके सभी विघ्नों का हरण करके, जो आपके विघ्न आ रहे हैं उनका हरण करके आपका कल्याण करेंगे। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि जिंदगी से हताश हो चुके हैं, परेशान हो गए हैं, अब कोई भी रास्ता या मार्ग आपके लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निश्चित ही हम आपका कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार।